توبة نصوحا وقال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रत मुहतरम सामीन इकराम, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बड़े बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की शहज़ादियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों पर बहुत सारा इनामात और बहुत ज़्यादा फ़ज़ल व करम फ़रमाया और उन्हीं इनामात में से अल्लाह ने एक बहुत बड़ा इनाम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए जो रखा है वो तौबा रखा है। क्योंकि इंसान गुनाहों का एक पुतला है। इंसान की ज़िंदगी में गुनाह होते रहता है। कोई इंसान इस दुनिया के अंदर ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे कोई गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। अगर गुनाह ना हो तो इंसान ही नहीं, वो तो या तो शैतान है या फिर फरिश्ता है। इंसान है तो गुनाह होगा, इंसान है तो उनसे ख़ताएँ होगी, उनसे बुराइयां सरज़द होगी। क्योंकि शैतान ने अल्लाह से अहद व पैमान किया था कि अल्लाह, आप जिस इंसान के खातिर मुझे जन्नत से निकालते हैं, जिस इंसान के खातिर मुझे जन्नत से निकाल कर के दुनिया के अंदर भेज रहे हैं, मैं आपसे एक अहद करता हूँ और आप मेरा उस अहद को पूरा भी कीजिए, मुझसे वादा कीजिए। अगर आप मुझे जन्नत से निकाल लें तो एक वादा मुझसे आपको करना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया, बताओ तेरे क्या फरमाइश है। कहा, जिस इंसान की खातिर आप मुझे जन्नत से निकाल रहे हैं, मैं उस इंसान को क़यामत तक उनके रगों के अंदर गुनाहों का जहर घोलता रहूँगा। जब तक उनके रगों के अंदर खून दौड़ता रहेगा, उनके जान के अंदर सांस बाकी रहेगी, उस वक्त तक मैं उनके दौड़ते हुए रगों के खून के साथ में गुनाहों का जहर भी भरता रहूँगा। तो शैतान जो है, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर खून की लग़्ज़िश और आमेज़िश जारी है, इसी तरह गुनाह भी खून की तरह चलता रहता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि शैतान, तू मेरे बंदे पर गुनाहों का जहर घोलेगा और मैं अपने बंदों के लिए उस जहर का तरियाक तैयार करता रहूँगा। तू जहर देगा, मैं जहर का तोड़ तैयार करूँगा। तू जहर फिला करके मेरे बंदों को गुनाहों से मारना चाहेगा और मैं उसको उस जहर की दवा दे करके उनको गुनाहों से बचा करके जन्नत के अंदर डालूँगा। फरमाया, वो कैसे? कि जब जब तू मेरे बंदे के दिल के अंदर गुनाहों का वसवसा डालेगा, उस वक्त मैं अपने बंदे के दिल के अंदर तौबा का भी वसवसा डाल दूँगा। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ आ गया, मेरा बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर लिया, मेरा बंदा अपने गुनाहों से मग़फ़िरत कर लिया, तो चाहे तू कितना ही वसवसा डाल दे, चाहे तू उसको कितना ही बहका ले, मैं अपने बंदे के एक झटके में सारे गुनाह को माफ़ फरमा लूँगा। तो शैतान जो है हमारे रगों के अंदर गुनाहों का जहर घोल रहा है। और अल्लाह हमें एक बहुत बड़ी कीमती दौलत अता फरमाई जिसको तौबा कहते हैं, कि जब गुनाह हो जाए तौबा कर लो, जब गुनाह हो जाए फ़ौरन तौबा करो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, कि दुनिया के अंदर कोई भी मेरा उम्मती अगर गुनहगार हो जाए
और गुनाह करने के बाद फ़ौरन वो अल्लाह के दरबार में आकर नादिम और शर्मिंदा होकर ये कह दे कि अल्लाह मुझसे ये फ़ना गुनाह सरज़द हो गया, या अल्लाह मैं गुनाह नहीं करना चाहता फिर भी गुनाह हो गया, या अल्लाह अब मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ, या अल्लाह मैं पशेमान हूँ, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा अगर गुनाह करके फ़ौरन गुनाहों के तौबा कर लेता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, मैं अपने गुनाह बंदे को ऐसे गुनाहों से धुल लूँगा जैसा कि उन्होंने गुनाह ही नहीं किया। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के लिए फरमाता है कि मेरा बंदा गुनाह कर ले, तौबा करेगा। अल्लाह के नबी फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे पाक व साफ़ कर देंगे जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। और कुरान क्या फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। और दुनिया के सारे इंसानों, और दुनिया के सारे मर्द और औरतों, सुनो कान खोल करके, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे कितने ही गुनाह कर ले, कितना ही ख़ता कर ले, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर सारी दुनिया के इंसान इकट्ठी गुनाह करने के बावजूद अल्लाह के सामने तौबा के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे शान करीमी ऐसी जोश में आती है कि मैं तमाम की तमाम इंसानों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता हूँ। अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और उनको मोमिन बना करके कामयाब और फलाह के रास्ते में गामुज़न कर देता। अल्लाह फरमाता है कि मुझे हर इंसान अगर गुनाह कर ले, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई भी हो, जवान हो बूढ़े हो, कैसे भी इंसान हो, सब इंसान गुनाह के बाज़ार में गुम हो जाए, लेकिन उनको ख्याल आए कि मेरा एक रब है जो हमसे हिसाब व किताब लेने वाला, तो एक बारगी अगर वो रब के सामने तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। आ जाओ ईमान वालों, तुम्हारी कामयाबी तो मेरे पास है, तुम्हारी ज़िंदगी की दारो मदार, तुम्हारी आखिरत की दारो मदार तो मेरे पास है। आओ कितना ही गुनाह कर लो, एक मर्तबा तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ़ फरमा दूंगा। अल्लाह फरमाता है आगे दूसरी जगह कुरान में फरमाता है वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। अगर इंसान गुनाह कर ले, गुनाह करने के बाद उस पर अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी एहसास हो, अपने गुनाहों पर पशमानदगा हो, और उन्होंने ये सोच लिया अल्लाह मैंने तो अपने जानों पर जुल्म कर लिया, अपने जानों पर मैंने बहुत सारा जुल्म ढाया, अपनी ज़िंदगी के मैंने 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल की ज़िंदगी को अल्लाह नाफरमानियों में गुजार दिया। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। चाहे वो अपने जानों पर कितना ही जुल्म ढाए, कितना ही गुनाहों का बोझ लेकर आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर समंदर के झांक के बराबर भी गुनाहों का बोझ लेकर आएगा, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनकी मग़फ़िरत भी फरमा दूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। अल्लाह तो अपने करीमी को हमारे लिए फैला कर रख दिए, बशर्ते कि हम अल्लाह के उस करीमी को हासिल करने वाला बन जाए, बशर्ते कि अल्लाह के हम उस रहमत को लेने वाला बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला रात के अंदर जो दिन में गुनहगार होता है, रात में अपने दरवाज़ों को खोल देते हैं कि आ जाओ मेरे दिन के भटके हुए गुनहगार बंदो, तौबा कर लो, मैं तुम्हारे गुनाह को माफ़ फरमा दूंगा। जब रात का वक्त होता है तो अल्लाह फिर फरमाते हैं कि आ जाओ मेरे पूरे दिन के गुनहगारों, आ जाओ,
एक मर्तबा 5 मिनट मेरे सामने अपने आँखों के गरम गरम 2 आंसू के कतरे बहा दो। अगर तुम्हें रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बना लो। अल्लाह फरमाता है उसी शक्ल को देखकर मैं तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दूँगा। कुरान फरमाता है। लेकिन अगर इंसान अपने गुनाहों पर लिडर हो जाए, इंसान अपने गुनाहों से तौबा करना ही ना चाहे, इंसान अपने गुनाह को गुनाह ना समझे, तो फिर अल्लाह का क्या कसूर? अल्लाह तो फरमाता मेरा बंदा आ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब तौबा करता है तो उसके दिल के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। तौबा का तरीक़ा यह है कि इंसान के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए जब वो तौबा करता अपने गुनाह से। अगर ये 3 चीज़ें नहीं तो उसकी तौबा कबूल नहीं। सबसे पहली चीज़ कि अगर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन उस गुनाह पर उसको शर्मिंदगी हो, एहसास हो कि मैंने अपने जुल्म पर, अपने जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया। एक शर्मिंदगी होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। दूसरा ये कि अल्लाह अब जो मैंने गुनाह किया उस गुनाहों को सिद्क़ दिल के साथ मैं तौबा करता हूँ, यानी दिल के अंदर यकीन के साथ कि अल्लाह ये जो गुनाह हो गया आपकी रहमत का मैं उम्मीदवार हूँ, आपकी मग़फ़िरत का मैं उम्मीदवार होकर आपके सामने अपने गुनाह की माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरे गुनाह को माफ़ फरमा दे। तीसरा ये कि उस गुनाह पर आदमी को पुख्ता अज़्म कर लेना कि इंशाअल्लाह जो गुनाह मुझसे हो गया अब क़यामत तक वो गुनाह मैं कभी नहीं करूँगा। ये 3 चीज़ों के साथ जब इंसान अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है कि मेरा बंदा अगर तेरे गुनाह ज़मीन के ज़र्रात के बदरों हो जाए, अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के झांक के बराबर हो जाए, ये 3 चीज़ें तुम्हारे दिल के अंदर आ गया, मैं तुम्हारे गुनाहों को ऐसा माफ़ करूँगा। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्मि कमन ला ज़म्म ला, कि तुम ऐसे गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाओगे जैसा कि तुमने गुनाह किया ही नहीं। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यर्मि बिही बरीअन फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना, कि लोगों हमेशा अल्लाह से डरते रहो, हमेशा अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करते रहो। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस इंसान के दिल के अंदर जब वो गुनाह करे और उस गुनाह को गुनाह समझ ले तो फ़ौरन उनको तौबा की तौफीक हो जाती। एक इंसान है गुनाह करता है लेकिन वो उसको गुनाह समझ करके नहीं करता, तो फिर उसको तौबा की तौफीक नहीं होती। इसलिए जो गुनाह करते उसको गुनाह समझ करके ये गुनाह है, फ़ौरन अल्लाह के सामने आ जाओ कि एक हमारा रब है क़यामत में हमसे हिसाब लेने वाला। अगर ये चीज़ तुम्हारे दिलों के अंदर आ गया तो कसम अल्लाह की, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर असल जो अल्लाह को जो तौबा कबूल है वो जवानी की तौबा ज़्यादा कबूल है। जवानी की इबादत भी अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है, क्योंकि जवानों की जोश, शैतान जो सबसे ज़्यादा बहकाना चाहता है वो जवानों को बहकाना चाहता है, इसलिए अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। इसलिए जवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों और मेरे घरों के अंदर पर्दा नशीन औरतों, जब तक हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम दुनिया के अंदर भी कामयाब नहीं होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब नहीं होंगे। अगर ये हम बहाना बनाए, अभी तो हमारी जवानी है, अभी तो बहुत सारी उम्र बाकी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की ज़िंदगी बाकी है, कर लेंगे, बुढ़ापे में जाकर तौबा कर लेंगे। क्या तुम्हें अल्लाह ने लिख कर के दिया है कि तुम्हारी ज़िंदगी 60 साल होगी, 70 साल होगी, 80 साल होगी, 90 साल होगी? नहीं, अपनी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं कब मौत आ जाए। इसलिए मौत के आने से पहले पहले तौबा कर लो, वरना जब तुम तौबा करना चाहोगे अल्लाह फरमाता है कि फिर तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। कलमा पढ़ना चाहोगे अल्लाह फरमाता है तुम्हें कलमे की भी तौफीक नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत। जो लोग अपने गुनाहों पर लिडर हो जाते हैं
अपने गुनाहों पर जम जाते हैं, जब अपने सरों पर मौत को आता हुआ देखते हैं, फिर वो गुनाह से तौबा करना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता उस वक्त तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, उस वक्त तुम्हारी गुनाह माफ़ नहीं होगी। मौत को देखकर, मौत की घबराहट को देखकर, मौत के डर को देखकर अब तू तौबा कर रहा है। भाई अगर तौबा कबूल होती तो फिरौन की तौबा कबूल होती। जब दरियाए नील के अंदर गर्क हो रहा था, गले तक पानी आ गया, तो फिरौन ने भी कहा कि अल्लाह मैं भी मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाता अब तू मौत के डर से तौबा कर, चुपचाप डूब जा, गर्क कर दिया। तो जब मौत सामने आ जाए, कुरान फरमाता है वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, कि लोगों मौत से आने से पहले पहले तौबा कबूल, मौत को देखकर हत्ता इज़ा हज़रा, जब तुम्हारे पास मौत आ जाए, मौत के फरिश्ते को सामने देखने लगो, फिर उस वक्त तौबा करोगे, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं, कलमा पढ़ोगे कलमा कबूल नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी के अंदर हर वक्त रात में गुनाह करते हैं, दिन में तौबा करें, दिन में गुनाह करते हैं, रात में तौबा कर ले। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में फरमाया कि अगर आदमी गुनाह न करे, कोई कौम गुनाह न करे, तो अल्लाह तबारक व ताला उस कौम को ख़त्म करके दूसरी कौम लाएंगे कि वो गुनाह करे, फिर अल्लाह के सामने अपने गरम गरम आंसुओं को बहा करके गुनाहों से तौबा करे। अल्लाह को ये बहुत पसंद है, अल्लाह को पसंद है गुनाह हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गुनाह हो सकती है, हमारे बाप से हुई तो हमसे भी होगी, हमसे गुनाह हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, गुनाह होने के बाद हमें उस गुनाह पर जमे नहीं रहना, बस के फ़ौरन उसको तौबा करना। रात में गुनाह, दिन में तौबा, दिन में गुनाह, रात में तौबा। एक वाक़या है, नसूह, नसूह का नाम सुने हो, हज़रत नसूह एक शख्स का नाम था। उनकी आवाज़ भी औरतों जैसी थी, शक्ल सूरत भी औरतों जैसी थी, चाल ढाल भी औरतों की तरह था। तो जब सारी चीज़ें उनकी औरतों की तरह थी, तो बादशाह ने उनको अपने घर के अंदर काम करने के लिए उसको रख दिया, क्योंकि सारी चीज़ें, पहनावट भी उनकी औरतों की, लेकिन था वो मर्द। सारी चीज़ें औरतों की, लिबास भी औरतों की पहनता था, आवाज़ भी औरतों की निकालता था, और चलन भी औरतों का था। तो बादशाह ने उसको जो अपने घर में खादिमा के तौर पर रखा, तो बादशाह ने अपने हरम के अंदर रख दिया कि तमाम बेगमात की खिदमत नसूह की ज़िम्मे, उनके गुस्ल दिलाना, बदन के अंदर मालिश कराना, सारी जो पोशीदा खिदमतें होती हैं औरतों की, वो सारी चीज़ें नसूह की ज़िम्मेदारी लगा दी। अब ये मर्द था, बादशाह की शहज़ादियाँ खूबसूरत, बादशाह की बीवियाँ हसीन होती हैं, लेकिन ये औरतों की शक्ल सूरत बना करके बादशाह की हरम के अंदर काम करता था। उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को नहलाना, धुलाना, उनके बदनों के अंदर तेल लगाना, मालिश करना, सारी जिम्मेदारी इनकी, और उनसे लज्जतें भी हासिल करता था। क्योंकि एक मर्द अब एक औरत के ऊपर हाथ लगाए तो उसको मज़ा आएगा, तो उससे लज्जत हासिल करता था, लेकिन दिल का बड़ा नरम था। तो उसके दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये बड़ा गलत है, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। अल्लाह अगर हमारी गिरफ्त में आ जाए, अल्लाह हमारे पकड़ में आ जाए, तो फिर हम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। तो एक बुज़ुर्ग के पास गए कि बुज़ुर्ग साहब, मैं ऐसे ऐसे कारनामा अंजाम देता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, लेकिन मैं उस तौबा पर जमे नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि बादशाह की कनीज़ें, बादशाह की शहज़ादियों के साथ लज्जत हासिल करना, उनसे मजाक करना, अपने बादशाह को क्या मालूम कि ये लड़कियां हैं, बादशाह की बीवियों को क्या मालूम कि ये मर्द है, वो तो लड़की समझ करके अपने सारी खिदमत अंजाम ले रही थी। लेकिन बुज़ुर्ग ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे हक़ में दुआ कर देता हूँ, लेकिन फिर भी वो उस काम में जमे रहे। एक मर्तबा ऐलान हुआ कि बादशाह की एक बीवी की कीमती हार गुम हो गया, कीमती हार गुम हो गया। पूरे महल के अंदर तलाशी ली जा रही, हार कहीं नहीं मिल रहा। अचानक आवाज़ आई कि सारी खादिमा को एक जगह जमा किया जाए, और जमा करने के बाद फरमाया जाए कि एक एक करके आए और बादशाह के सामने वो नंगा होकर तलाशी दे।
पूरे कपड़े को उतार करके उनकी तलाशी ली जाएगी उरियां करके। अब नसू की तो हालत ख़राब, क्योंकि वो था मर्द और औरतों के भेष में वो काम करता था बादशाह के हरम में। कहा कि आज तो मेरा राज फाश हो जाएगा, आज अगर मैं बादशाह के सामने नंगा हो गया तो बादशाह अपनी इज्जत और नामूस के खातिर मुझे कम सज़ा नहीं देंगे, मेरा सज़ा तो सीधा कत्ल होगा, मुझे तो मौत की सज़ा मिलेगी। नसू की खूनों के जो दौड़ता हुआ खून था वो भी सूखने लगा, चेहरे भी जर्द पड़ने लगा। सारी बेगमात ने नैल लगा ली और एक एक करके सबकी तलाशी ली जा रही। और तलाशी भी कैसे, सारे कपड़े उतार करके नंगा करके तलाशी ली जा रही, क्योंकि बादशाह की बीवी का वो सबसे ज़्यादा कीमती हार था, सबसे ज़्यादा कीमती हार। और बादशाह ने उस बीवी को अपने इनामात के तौर पर, अपने सुहागरात के तौर पर उसको गिफ्ट किया था। इसलिए बादशाह ने कहा कि यह हार मिलना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन यह हार मुझे मिलना चाहिए। सबकी तलाशी ली जा रही। नसू की तो अब हालत ख़राब, फ़ौरन सजदा में गिर गए कि अल्लाह, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बारहा तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, लेकिन मैं उस तौबा पर जमे नहीं रहना पाया। या अल्लाह, आज मैं आपके सामने सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ। या अल्लाह, आज अगर तूने मेरी गलतियों पर पर्दा पोशी न की, अगर आज मेरी इज़्ज़त को न बचाया, अगर आज तूने मुझे बादशाह के सामने रुसवा कर दिया, या अल्लाह, अगर आज मैं बादशाह के सामने नंगा हो गया तो अल्लाह मेरी जान ख़त्म हो जाएगी। या अल्लाह, मेरे दिल के अंदर जो आग के शोले भड़क रहे हैं, या अल्लाह, मैं बेकरारी के साथ तुझसे तौबा करता हूँ। या अल्लाह, जिस बेचैनी के साथ मैं तुझसे माफ़ी मांग रहा हूँ, या अल्लाह तू मेरी माफ़ी को कबूल कर ले, मेरी तौबा को कबूल कर ले। या अल्लाह, आज मैं एक पुख्ता अहद करता हूँ, पुख्ता अज़्म करता हूँ, आज के बाद मैं कभी भी ऐसी खिदमत अंजाम नहीं दूंगा, मैं फ़ौरन इस महल से निकल करके चला जाऊँगा। या अल्लाह, सिर्फ मेरी पर्दा पोशी फरमा ले। या अल्लाह, बादशाह के सामने मुझे नंगा होने से बचा ले। या अल्लाह, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। ए मौला, एक करम मुझे फरमा दे। या अल्लाह, अपनी नज़र करम, क्योंकि अल्लाह मैं जानता हूँ कि तू सत्तारुल उयूब है, गफ़्फ़ारुल ज़ुनूब है, रहमतुल लिल आलमीन है, करीम ज़ात है। या अल्लाह, तेरी ज़ात बड़ी रहीम है। या अल्लाह, आज करीमी का और रहीमी का और सत्तारी का वो मामला मेरे सामने फरमा दे। या अल्लाह, तू अपने बड़े बड़े गुनाहों के बाद गुनहगार बंदों के साथ फरमाता था। या अल्लाह, वही करीमी की मामला मेरे साथ भी फरमा दे। अब बेगमात की तलाशी जारी, अचानक आवाज़ आई कि नसू, सारी खादिमा की तलाश होगी, आ अब सामने नंगा हो जा। हज़रत नसू का ये आवाज़ सुनना था कि आ अब तू सामने नंगा होकर अपनी तलाशी दे। फ़ौरन बेहोश होकर नीचे गिर गए कि अब तो मैं गया, क्योंकि मुझे अब बादशाह के सामने जब नंगा किया जाएगा, क्योंकि मैं तो औरत हूँ नहीं, मैं मर्द हूँ, मेरा राज फाश हो जाएगा और फ़ौरन बादशाह मुझे कत्ल। हार की तो दूर की बात, हार मिले ना मिले, उससे पहले मेरी गर्दन सूली पर लटक जाएगी। मेरे दोस्तों, जब नसू बेहोश होकर नीचे गिर गए, अल्लाह तबारक व तआला के सामने वो गिरिया गुजारी कर रहे, सजदे में रो रहे थे। अल्लाह ने उसकी इस अदा को इतना पसंद किया, नसू की इस खौफ और दहशत को अल्लाह को ऐसी पसंद आई कि अभी नसू बेहोश है कि बादशाह के जो वज़ीर हैं, नौकर हैं, इनको अभी नंगा कर ही रहा कि फ़ौरन आवाज़ आई कि बादशाह की बीवी का हार मिल गया, बादशाह की बीवी का हार मिल गया। सारे महल के अंदर शोर मच गया कि बादशाह की बीवी का हार मिल गया। अब नसू बेहोश पड़ा है। बादशाह की सारी बेगमात, सारी कनीज़ें, सारी उनकी शहज़ादियाँ नसू के पास आए और आकर के उनके मुंह पर पानी डाला, उनको होश में लाया। अब सारी बेगमात उनसे माफ़िया मांग रही, क्योंकि ये आला खिदमत कर रहा था। बादशाह की बीवियों की नहलाना, धुलाना, तेल लगाना, सारी खिदमत इनके ज़िम्मे थी। तो सारी बीवी, सारी बेगमात उनके पास आ गई। फरमाया कि हमारी ज़ात की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई, तुम्हारे जान को बहुत परेशानी हुई और तुम इतने दहशत ज़दा थे, इतने खौफ ज़दा थे कि तुम बेहोश हो गए, हमें माफ़ फरमा दे। हज़रत नसू फरमाते हैं
कि अल्लाह की करीमी ज़ात की वजह से मैं तुम्हारी खौफ की वजह से बेहोश नहीं हुआ, मैं तो अपने रब के सामने रो रो करके बेहोश हुआ। और अल्लाह ने मुझे आज वो इनामात और वो तजल्लियात का, इस बेहोशी में तजल्लियात का और उसका दीदार कराया जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि नसू जब होश में आया तो उनकी आँखों के अंदर एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि अल्लाह ने उस बेहोशी के आलम में अपने अनवार और बरक़ात, अपनी तजल्लियात का नज़ारा करा दिया कि देख, जो मेरा बंदा सिद्क़ दिल के साथ मेरे साथ तौबा करता है तो मैं उसको कैसे अपने अनवार और बरक़ात से ढांप लेता हूँ, कैसे मैं उसके तौबा को कबूल करके और उसको रुस्वा होने से, उसको जलील होने से बचाता हूँ। नसू को सारी चीज़ें अल्लाह ने दिखा दिया। अभी नसू होश में आया ही था, क्योंकि नसू ने तौबा किया था और अल्लाह देखना चाह रहा था कि नसू की तौबा पुख्ता है कि नहीं। फ़ौरन एक आजमाइश में डाल दिया। फ़ौरन बादशाह की एक शहज़ादी आई, नसू का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया, तन्हाई में ले गया। कहा कि नसू, मेरे बदन के अंदर बड़े दर्द हो रहे हैं, मेरे बदन के अंदर तेल की मालिश करा दीजिए। आजमाइश आ गई। अभी तौबा किया और फ़ौरन अल्लाह ने उसको रुस्वा होने से बचाया। बचाने के बाद फ़ौरन एक आजमाइश में डाल दिया कि हकीकी तौबा किया कि नहीं, अभी भी इनके दिलों के अंदर गुनाह की लज्जत बाकी है या नहीं। तो जब बादशाह की बेटी, उनकी शहज़ादी उनको कहने लगी कि मेरे जिस्म के अंदर तेल की मालिश कर दे, तो उन्होंने सोचा कि अभी मैंने अल्लाह से तौबा किया, अगर फिर मैं अल्लाह से मुकर गया तो अल्लाह पता नहीं कैसे मुझे रुस्वा करेंगे, कैसे तबाह करेंगे, मैं नहीं बच सकूंगा। इसलिए फरमाया कि शहज़ादी, आज से नसू की हाथ कमज़ोर हो चुकी है, आज से नसू के हाथ के अंदर वो ताकत नहीं है जो बादशाह की बीवियों की, बादशाह की शहज़ादियों की बदन की मालिश करे, उनके बदन के अंदर तेल लगाए, उनको नहलाए धुलाए। अब नसू के हाथ के अंदर वो ताकत नहीं है। ए शहज़ादी, चाहे तू मुझे कत्ल कर दे, चाहे मुझे माफ़ फरमा दे, अब मैं तुम्हारी मालिश नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। सारी चीजों को ठुकरा कर आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़माने का वली बना दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक वली कामिल बना करके इस दुनिया से रुखसत कराया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जब गुनाह हो जाए, गुनाहों पर अगर हम शर्मिंदा हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नसू की तरह हमें रुस्वा होने से भी बचाते हैं और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत भी फरमा देते हैं। एक वाक़या, बड़ा अजीब वाक़या है और इस वाक़े से हमें समझना चाहिए और हमारे लिए इबरत का भी वाक़या है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, हुजरे मुबारक के अंदर दाखिल हुए, रोते हुए दाखिल हुए। और थोड़ी देर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कमरे के अंदर दाखिल हुए और ज़ारो कतार रोए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोना देखकर अल्लाह के नबी को ताज्जुब में आ गया, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो कभी रोते नहीं थे जल्दी, क्योंकि वो मजबूत दिल वाले थे। अबू बकर का रोना समझ में आता, उस्मान गनी का रोना समझ में आता, अली मुर्तज़ा का रोना समझ में आता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर, तुम्हारा रोना मुझे समझ में, तुम क्यों रो रहे हो इतना, और इतना रो रहे हो आज के, ऐसा मैंने कभी तुम्हें बिलखते हुए और रोते हुए नहीं देखा, क्या मामला? क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब है? तुम्हारे बच्चों की तबीयत ख़राब है? फरमाया, अल्लाह के नबी, न मेरी तबीयत ख़राब है न मेरी बीवी, सब ठीक है। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, रो क्यों रहे हो? फरमाया, अल्लाह के नबी, मुझे भी नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा हूँ। ये क्या बात हुई कि तुम रो रहे हो और तुम्हें भी मालूम नहीं कि तुम क्यों रो रहे हो? फरमाया, अल्लाह के नबी, हकीकत यह है कि मुझे भी नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा हूँ। बाहर आपके हुजरे मुबारक के बाहर दरवाजे पर एक सहाबी है, वो ज़ारो कतार इतना रो रहे हैं, जिसके कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं। उसका रोना देखकर मुझे भी रोना आ गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे समझ में नहीं। उसका रोना देखकर मेरे भी आंखों से आंसू जारी हो गए और मैं भी ज़ारो कतार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, जाओ उसको बुला के लाओ, क्या माजरा, क्यों रो रहा है? जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी को बुला कर के लाए, वो एक अंसारी सहाबी थे,
देहात के रहने वाले थे, कपड़े फटे हुए थे, पुराने कपड़े थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदे में गिर जाते हैं और रो रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार, बहुत बड़ा पापी, शायद इस रूए ज़मीन के अंदर मेरे से बड़ा कोई गुनहगार नहीं हो सकता, मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। ए अल्लाह के नबी, अगर मैं अल्लाह से तौबा करूँ तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल न करे, अगर उमर मेरे हक़ में तौबा करे उमर की भी तौबा कबूल ना हो, अबू बकर मेरे हक़ में तौबा करे अबू बकर की दुआ भी कबूल ना हो, उस्मान गनी तौबा करे उनकी भी दुआ कबूल ना करो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के नबी अगर आप मेरे हक़ में दुआ कर दे, आप अगर मेरे लिए सिफारिश कर दे तो मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा लेंगे, मेरी मग़फ़िरत फरमा लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तो सही तुमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया, इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर लिया कि तू फरमाया कि इस दुए ज़मीन के अंदर शायद मुझसे बड़ा कोई गुनहगार नहीं है, शायद मुझसे बड़ा कोई ख़ताकार नहीं, और मैं तौबा करूं तो अल्लाह तौबा कबूल ना करे, अगर अबू बकर भी सिफारिश करे तो अल्लाह उसकी सिफारिश भी कबूल ना करे, उमर भी सिफारिश करे तो सिफारिश कबूल ना करे। फरमाया कि अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह जो है इतना संगीन गुनाह है जो बयान करने के भी काबिल नहीं है, मुझे बयान करने भी शर्म महसूस हो रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताओ तो सही, जब तक तुम नहीं बताओगे मैं कैसे तुम्हारे हक़ में दुआ कर सकता, कैसे तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की अल्लाह से दरख्वास्त कर सकता। फरमाया, कुन्तु नब्बास, मैं कफन चोर आदमी हूँ। क्या फरमाया? कफन चोर हूँ, मैं मुर्दों की कफन चोरी करके के जब किसी आदमी को कब्र के अंदर डाला जाता था, मैं दिन के अंदर उसकी कब्र को निशान लगा देता था, रात में जब उसके आदमी घर चले जाते मैं उनके कब्र को खोदता और उनकी कफन को निकाल करके मैं बाज़ार में फ़रोख्त करता था। कुन्तु नब्बाश, मैं कफन चोर आदमी हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी, कफन चोर होना एक अलग गुनाह, लेकिन इससे भी बड़ा मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। पहले ज़माने में लोग की गुर्बत इतनी थी कि लोग कफन चोरी कर कर के अपने गुजारा करते थे। फरमाया अल्लाह के नबी, कफन चोरी करना तो मुझे समझ में आएगा, इस गुनाह पर मैं इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं, लेकिन इससे भी बड़ा मैंने गुनाह कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वैसा कैसा कर लिया? अब अपना वो वाक़या बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, आज से 3 दिन पहले आपने एक औरत की नमाज जनाजा पढ़ी थी। मदीने के अंदर एक औरत को आज से 3 दिन पहले दफनाया गया और जिसकी नमाज जनाजा आप खुद ने पढ़ाई थी। मैं उस औरत के जनाजे में शरीक था, मैंने भी उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ी, और मैं जब उस औरत के कब्र को खोदने के लिए गया, उसकी कब्र को खोला, तो जो ही मैंने उनके कफन को खींचा तो मैंने देखा कि बड़ी खूबसूरत है। मदीने के अंदर ऐसी हसीन और जमील औरत मैंने नहीं देखी, इसलिए शैतानी मेरे दिल के अंदर वसवसा डाल दिया और शैतान मुझ पर हावी हो गया और मैंने उस औरत से जिना करनी चाहिए। कब्र के अंदर उतर करके जब मैं उस औरत से जिना करने के लिए उतर गया और मैं उस औरत को अपने आगोश में लेकर मैंने जिना के लिए उतर गया, तो उस औरत ने फ़ौरन मेरे गिरबान को पकड़ लिया। वो औरत मेरे गिरबान को पकड़ करके फरमाया कि ओ शख्स, जब मैं दुनिया के अंदर जिंदा थी किसी ने मेरे चेहरे को नहीं देखा, किसी ने मेरे इज्जत को नहीं लूटा, आज मैं मुर्दा हूँ, मेरे जिस्म के अंदर जान नहीं, तो आज तू मेरी इज्जत को लूटना चाहता है। सुन ले कान खोल करके, कल क़यामत के दिन इसी तरह तेरे गिरबान को पकड़ करके मैं अल्लाह के सामने हाजिर होंगी और अल्लाह से कहूँगी, या अल्लाह मेरी क्या गलती थी, मैं तो मुर्दा हालत में थी, लेकिन ये तेरा शैतान बंदा था जिसने मरने के बावजूद भी मुझे चैन से कब्र के अंदर जीने के साथ कब्र के अंदर सोने न दिया और मेरे इज्जत से खेलना चाहते। अल्लाह के नबी, ये अल्फाज उस औरत का कहना था कि मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे जिस्म के अंदर पसीना आ गया और फ़ौरन मैं घबरा करके उस कब्र से बाहर निकल गया और फ़ौरन मैं जंगलों की तरफ चला गया और उस कब्र को ढांक दिया। लेकिन जंगलों के अंदर तो गया, लेकिन मुझे सुकून महसूस नहीं हुई,
क्योंकि उस औरत की आवाज़ बार बार मेरे कानों तक टकराती है कि कल क़यामत के दिन मैं तेरे गिरबान को पकड़ करके अल्लाह के सामने ये कहूँगी, या अल्लाह, मैं जब मर गई थी, जब जिंदा थी, तो किसी गैर महरम ने मेरे जिस्म के साथ, मेरी इज्जत के साथ नहीं खेल सका, लेकिन मरने के बाद ये तेरा बंदा मेरे जिस्म के साथ खेलना चाहा, और मैं अल्लाह से जब फरियाद करूँगा तो अल्लाह के सामने तुझे जवाब देना होगा। ये डर और खौफ मेरे दिल को झंझोड़ करके रख दिया। या अल्लाह, मैं पहाड़ों में चला गया, जंगलों में चला गया, कहीं मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए मैं रोते रोते आपके पास आया हूँ। आप मेरे इस गुनाहों के लिए अल्लाह से दरख्वास्त कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। और मैं अहद करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गुनाह नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों, उसी मजलिस में एक शख्स था जिनका नाम अबू उमर फ़ारूक। जानते हैं, उमर फ़ारूक के खून के अंदर फ़ौरन गर्माहट आई और फरमाया, अल्लाह के नबी, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी नयाम से तलवार निकालता हूँ और इस जालिम की गर्दन अभी उड़ाता हूँ कि इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद आपके सामने आकर ये कहने की जुर्रत कैसे हुई। उमर की खून के अंदर तो हमेशा गर्मी रहती थी, कुछ भी हो फ़ौरन तलवार से बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी समझ में कुछ नहीं आ रही कि इतना बड़ा जुर्म इसने कर लिया, क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तेरे लिए दरख्वास्त नहीं कर सकता, इसलिए कि तूने दुनिया के अंदर वो जुर्म किया है जो इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। शायद ऐसा बड़ा जुर्म दुनिया के अंदर कोई ना कर सका जिस जुर्म को तू करके आ। मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, जा तू चला जा, तेरा मामला और अल्लाह का मामला मैं तुझे अल्लाह के हवाले करता हूँ, जाओ तू मेरे नज़र से हट जा। अल्लाह के नबी ने उनको भगा दिया कि मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि तेरा जुर्म बड़ा संगीन है, तेरा गुनाह बड़ा ज़्यादा बड़ा है, मैं कैसे अल्लाह से दरख्वास्त करता। वो सहाबी चले गए, पहाड़ों में चले गए, अल्लाह के सामने रोते रहे, बिलखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। 3 दिन के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी, ये तो बताइए ज़मीन और आसमान को किसने पैदा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने। कहा, ये चांद सूरज को किसने बनाया। कहा, अल्लाह ने। कहा कि इस दुनिया के अंदर चरिंद परिंद को किसने बनाया। कहा, अल्लाह ने। लौह महफूज को किसने बनाया। कहा, अल्लाह ने। जन्नत और जहन्नम को किसने बनाया। कहा, अल्लाह ने। अजीब सवाल कर रहे हैं अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी से सवालात कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी को एक बेचैनी सी आ गई क्योंकि ऐसे सवालात कभी नहीं किए थे। फरमाया, जिब्राइल, आज तुम ज़रा सवाल कुछ अजीब कर रहे हो। ज़मीन व आसमान, ये चाँद सूरज, मुझे यकीन है कि सारी चीज़ों को बनाया अल्लाह ने, और मुझे ये भी यकीन कि अल्लाह ने मुझे भी पैदा किया और तुम्हें भी पैदा किया, लेकिन ये सवालात करने का मकसद क्या है। जो बात पूछना सीधा सीधा पूछ लो, घुमा फिरा के बात करने की क्या ज़रूरत। फरमाया कि अल्लाह के नबी, आज से 3 दिन पहले आपके पास एक सहाबी आया था जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहने के लिए आया था। आपने उनको भगा दिया, आपने उनको कह दिया कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सुनिए, अल्लाह ने आसमान के अंदर उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। जाइए उस सहाबी को बुलाइए और आप खुद अपनी ज़बान मुबारक से अल्लाह का ये पैगाम सुनाइए कि अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया और तेरी मग़फ़िरत फरमा के अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत में अपना महल बना दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस मजलिस में मैं बैठा हुआ था। फ़ौरन अल्लाह के नबी से मैंने इजाज़त चाही कि अल्लाह के नबी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फ़ौरन जाता हूँ और उस सहाबी को ढूंढ करके लाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का एक जमात भेज दिया। फ़ौरन सहाबा दौड़ते दौड़ते निकल गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दौड़ने वालों में सबसे आगे मैं था और मैंने देखा कि पहाड़ की एक घाटी के अंदर वो सहाबी सजदे में पड़े रो रहा है
और रो रो करके यही फरियाद कर रहा है, या अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ न किया, अगर तू मेरे गुनाहों को बख्शिश न किया, मेरी तौबा को कबूल न किया, तो मैं दुनिया के अंदर किसके सामने हाथ फैलाऊं, किसके दर पर जाऊंगा। या अल्लाह जिसके भी दर पे जाता हूं हर आदमी मुझे ठुकरा दिया, लेकिन आखिरी दर तेरा दर है, मैं आ गया हूं। अगर तू मुझे ठुकरा दिया, तू मुझे माफ़ न किया, तो फिर मेरे लिए कोई दर नहीं है, कहाँ मैं भटकूंगा, कहाँ मैं जाऊंगा। या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे। वो ज़ारो कतार रो रहे हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं पहुंचा और उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा कि मेरे दोस्त खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं, अल्लाह ने तेरे मगफिरत का ऐलान कर दिया। चुनांचे वो सहाबी ने फरमाया कि उमर ये तो बताओ, अल्लाह के नबी अपने ज़बान से मेरे लिए कहा कि अल्लाह ने आसमान से कोई पैगाम भेजा? कहा हाँ, अल्लाह के नबी ने तुम्हें अपने पास बुलाया और ख़ुद अल्लाह के नबी की ज़बान से तुम सुन लेना कि अल्लाह ने तेरे लिए क्या पैगाम दिया। चुनांचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस सहाबी को लेकर भागते हुए आ रहे हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबी, अल्लाह ने तेरे लिए मग़फ़िरत का वादा कर लिया और तेरे गुनाहों को माफ़ करके तेरे तौबा कबूल फरमा ली। तो उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ज़रा तो ये तो बताइए, अल्लाह ने मेरे लिए वो कौन सा अल्फाज, वो कौन सा जुमला आसमान से नाजिल किया जो आप मेरे लिए बयान कर रहे हैं, वो जुमला मुझे समझा दीजिए, कैसे अल्फाज में अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत फरमाई। असर का वक्त हो रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो पहले नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद में तुम्हें अल्लाह ताला को सारा पैगाम, वो सारा डिटेल बताते। जो ही असर की नमाज में आए, असर की नमाज पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते चौथी रकात के अंदर आखिरी रकात में उस सहाबी की जान निकल जाती है, वो वफ़ात पा जाते सजदे की हालत में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, कफन देते हैं। उसके बाद उसके नमाज जनाजा पढ़कर जब कब्र में रखने का वक्त आया, अल्लाह के नबी खुद कब्र में उतरते हैं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से तो मग़फ़िरत का ऐलान आया था और अल्लाह ताला ने ताकीद किया था कि इस सहाबी को ऐसे अंदाज में इनको इकराम और एजाज़ देना कि इस सहाबी के दिल के अंदर जो गुनाहों का बोझ था वो बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि अल्लाह बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। बंदा एक मरतबा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह सारी चीज़ों को भुला देते हैं। जब कब्र में रखने का मौका आया, अल्लाह के नबी खुद कब्र में उतरे। मेरे दोस्तों ये सोचने की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कब्र में लिटाने के बाद, क्योंकि जब कब्र में रख रहे तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू, सहाबा रो रहे क्योंकि बड़ा गुनहगार आदमी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, सहाबा भी रो रहे। कब्र में रखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन कब्र से बाहर आ गए और जब बाहर आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे के अंदर मुस्कुराहट, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिलने लगा। सहाबा ताज्जुब कि अल्लाह के नबी आप कब्र में उतरे थे तो रोते हुए उतरे थे, लेकिन फ़ौरन जल्दी से कब्र में बाहर आए, आपकी चेहरे के अंदर ये मुस्कुराहट कैसी, आपका चेहरा खिल रहा है 14वीं रात की चांद की तरह। फरमाया कि जो ही मैं कब्र के अंदर उतरा तो मैंने देखा कि आसमान के अंदर सारे फरिश्ते जमा हो रहे हैं और जमा होने के बाद वो सारे फरिश्ते कब्र की तरफ आ रहे थे और कब्र फरिश्तों के साथ वो औरत भी थी जिस औरत के साथ इसने जिना करने की कोशिश की। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये जिब्राइल ये क्या माजरा, फरिश्ते जमा और वो औरत को भी सामने लाया जा रहा, ये क्या मामला। फरमाया अल्लाह के नबी कब्र से जल्दी बाहर निकलिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इस आदमी की तौबा को ऐसे कबूल किया और इन्होंने इस अंदाज में तौबा किया कि अल्लाह ने फैसला कर लिया कि इस औरत के साथ इस आदमी का आज आसमान के अंदर निकाह पढ़ाया जाएगा। जिसने गुनाह करने की खातिर तौबा की, अल्लाह से मग़फ़िरत चाही, तो अल्लाह ने उसी के साथ उनका निकाह पढ़ा दिया और निकाह भी कहाँ, आसमान के अंदर पढ़ाया। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह गुनाह भी माफ़ करेंगे और अपने अनवार और बरक़ात से आपको नवाजेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वाक़िर।